Energy for organizing this, and it was a challenge for me because of health reasons. I had a pleasure of traveling with Sarita ji. She knows like what I was going through. I was going through a lot of fear. कभी जिंदगी में डर आया नहीं था, 2 साल पहले से इतना डर हर चीज का आया हुआ है कि वो निकालने के लिए मैं एक जगह ढूंढ रही थी कि मैं कब कहाँ निकालूं, और यहाँ आने का मौका मिला. And I'm carrying very good memories. Your smile is going to stay with me. Your voice is going to echo in my ears. I'm going with a purpose in life thanks to Mahendra ji. I had the pleasure of discussing with him. And जिन आंखों ने करुणा से मुझे देखा और मैंने उनको देखा, वो आंखें भी सामने रहने वाली हैं. And a glowing face of Vishakha ji. So lots of memories, lots of memories. और इस पूरे टाइम पे like I'm a teacher, so I expect like 100% from a student. So I was a student here, and I tried to give my 99.9%, and somewhere my teacher caught me talking to the kitchen staff. जहाँ हम थोड़ी सी गलती करते हैं ना, वो पकड़ी जाती है, तो मेरी पकड़ी गई. So during this time I had few reflections and realized a lot many things. Life is not that serious as we think it to be. We are in the habit of magnifying situations, magnifying problems, whereas the problem is not that big. And as Sarita ji said, like every problem has a solution. So we all have solution to the problem. Whatever I think is not true, it appears to be, but it is not true. We have all the reasons to be happy with our family. All the reasons. No situation is end of the world. Nothing is going to explode. Regulating breath is the only solution from the past and future. That is what I realize. And happiness is not going to come to us. We have to seek happiness. So I have lived a very purposeful life, no regrets. But now in semi-retirement, I was like looking for another purpose in life, that God has given me life. I was on ventilator for 3-4 days. If God has given me some life, some more years, I am living with autoimmune disorder. So there has to be some purpose in life, which I found while talking to Mahendra ji. Thank you so much. And I had a great time with you all. Thank you so much. Thank you. जय गुरुदेव. कोर्स का एक्सपीरियंस थोड़ी देर के बाद बताता हूँ. पहले मेरा इनके साथ कनेक्शन एक शॉर्ट में बताता हूँ. फरवरी 2004 में शायद गुरुजी यहाँ पर आए थे और 24, 25, 26 के आसपास जगदलपुर में थे. मैं जस्ट ऐसे वॉक कर रहा था, रात का टाइम था और गुरुजी का बड़ा सत्संग चल रहा था. मैं नहीं जानता था कौन क्या है, दाढ़ी वाले कोई कुछ बोल रहे हैं, मैं घुस गया भीड़ में. तो सिर्फ राकेश भैया को जानता था क्योंकि उनका फेस पहचानता था और इनका नाम पता था. तो उन्होंने मुझे कुछ पकड़ा दिया और मैं बस ऐसे सर्व करने लगा. लोगों को प्रसाद बांट रहे थे और एक बार ऐसे आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी से और घर चले गए. घर गया, मैं यहाँ बड़े पापा के साथ रहता था. उसी दिन रात को बड़े पापा को हार्ट अटैक आया और वो चले गए सेम डे. तो रास्ते में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा और इतना ही बोला कि जगदलपुर नहीं छोड़ना. मेरी पूरी फैमिली नागपुर चले गई, वो वहां शिफ्ट हो गए. तो मैंने बाद में जब आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि गुरु जो है आप उसको नहीं चुन सकते. गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को कभी नहीं चुनता. तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बात जब ज्ञान हुआ तब पता चला, लेकिन बड़े पापा चले गए और गुरुजी ने पकड़ लिया. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था कि तब से आज तक उन्होंने मतलब लाडले के जैसे प्यार करके अपने गोद में उठा के रखा है मेरे को. मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा ही नहीं, सब कुछ मिल गया. मेरी फैमिली यहाँ से चले गए तो इतनी बड़ी फैमिली थी. राकेश भैया के घर पे रहता था, हैप्पी भैया वैन लेके आते थे. मैं बात कर रहा हूँ 2004 की. हम लोग सेवा करने निकल जाते थे. जय भैया, विशाखा भाभी, सब बहुत बहुत प्यार किए. तो उनके साथ कभी कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला. ऐसे कहते हैं कि जब दीपावली कुछ होता था तो मैं फैमिली से थोड़ा सा
डिसकनेक्टेड था उस समय, मैं मेरी बातचीत नहीं होती क्योंकि बहुत नाराज़गी थी मेरे अंदर। और जब 2004 पे ही मैंने यंग एडल्ट पहला कोर्स किया था, हैप्पी भैया टीचर थे उनके, तो मैं सुदर्शन क्रिया के समय बहुत चीखा था, मुझे कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा था क्योंकि बहुत गुस्सा भरा था। तो वो एक अलग मोमेंट था। तो ऐसा था कि माँ और गुरु में बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो मम्मी भी जब आप परेशान होते हो, जब आपको कुछ तकलीफ होती है तो आपको गोद में लेती है, सुलाती है, थपथपाती है और प्यार करती है। गुरुजी भी वैसे ही करते हैं, जब आपको कोई तकलीफ है, कुछ है, तो वो गोद में लेते हैं, थपथपाते और प्यार करते हैं। मगर दो मेजर डिफरेंस ये है कि माँ आपको गोद में लेके सुलाती है और गुरु आपको गोद में लेके जगाते हैं ज्ञान के लिए। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया और तब से आज तक मैं सिर्फ यही सुनकर बड़ा हुआ था बचपन में कि ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। मगर ये सब फालतू की बात है, मुझे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा और समय से बहुत पहले सब कुछ मिला। कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं है, बस योर विश इज माई कमांड। गुरु जी का यही बात चलता रहता है, मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ और वो पूरी हो जाती है। और आज सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अफसोस था, मैं एडवांस कोर्स में आता हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सेवा, क्योंकि घर पे कुछ हुआ और सब कुछ थोड़ा सा बिखर गया, कोविड वोविड भी था। मगर आज अभी इसी वक्त से वापस से मैं फिर से कम बैक कर लिया हूँ। तो अभी तो अभी मैंने ये कमिटमेंट भी किया कि अब हर थर्सडे को सत्संग कंटिन्यू होगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अकेले। और मेरे कोर्स में मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट है। ये मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अभी लिमिट बनाई, क्योंकि 5 तो ऐसे ही कर लिया मन में और मेरे को पता है वो आ रहे हैं। तो 15 ये मेरा कमिटमेंट है और पहला वीटीपी कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी। मैं आया था और मुझे पूरा विश्राम मिला, सुख दुख से मुक्ति मिली, अंदरूनी मस्ती मिली, शरीर में स्फूर्ति मिली और साथ ही साथ मुझे बहुत लजीज खाना मिला। खाना बहुत अच्छा था। यहाँ दीदी बोलते थे कि कम खाना है, सभी मेरे पसंद का खाना था। कढ़ी थी, सूप था। दीदी बोलते थे कम खाना, लेकिन मैंने दीदी कम नहीं खाया, ज़्यादा ही खाया। और खासकर मैं जयेश भाई, राकेश भाई, विशाखा को साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था रखी उन्होंने, खूब आनंद आया। जय गुरु। आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले हमारे गुरु हैं हैप्पी भैया, और बहुत ही अच्छा, मतलब जो आपने बोला ना कि पहले गुरु में मतलब गुरुदेव नहीं दिखते, हमको गुरुदेव बोलने से हैप्पी भैया दिखते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स था। मतलब वो दिल के बहुत करीब, और हर बार एडवांस कोर्स से पहले सर आप आए हैं हमारे पास में, मतलब ये राव भाई साहब वगैरह आते थे, मगर पता नहीं क्या था कि बच्चे पढ़ रहे थे, कभी इनकी पढ़ाई, कभी इनको कैसे छोड़ के जाए, या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सेमिनार सेम समय आते थे। जब एडवांस कोर्स चल रहा तब हमारे एमबीए के सेमिनार कटक में हो रहे हैं, तो हम तो वहां जा रहे हैं। मतलब उस समय आर्थिक के ऊपर ज्यादा ध्यान था। अभी क्या हुआ, बहुत साल छूट गया था। गुरुदेव से भी हम पहली बार नमन बस्तर में ही मिले थे। गुरुदेव आए थे ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ यहाँ पे उनका रिसेप्शन था कुछ, हम ना भीड़ में घुस के गुरु जी के पैर पखार लिए, मतलब उनकी पूजा हो रही थी, मैं भी घुस के मतलब कर ली। वो दिल से था कि मतलब मिलना है गुरु जी से। फिर क्या हुआ, बीच में छूट गया। फिर अभी कुछ दिन पहले विभोर और उसके मिसेज हमारी कॉलोनी में रहते हुए, तो ऐसे निकल रहे थे स्कूटर से, तो बोले कहाँ जा रहे हैं विभोर, तो वो बोला वहां जा रहे जय भाई के यहाँ हम रोज जाते हैं। बोले अभी तुम जा रहे, तो इसकी मिसेज बोली आकांक्षा, जानते आप को जाना, आप चले जाओ विभोर, तो रोज गाड़ी में जाता। तो फिर मेरे एकदम से पता नहीं कैसे आने लगे। 15-20 दिन पहले से हम लोग जयेश भाई के साथ रोज साधना कर रहे हैं, और एडवांस कोर्स था। फिर तो हमने कहा इस बार करेंगे, इस बार किसी ने नहीं बोला करना है, तो इस बार हो गया। और इतना अच्छा लगा, मतलब इतने साल हम कितनी बड़ी चीज से वंचित थे, वो तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी देर से मिली, जो बार बार लोग घर आके दे रहे थे। हैप्पी भैया तो कितनी 3-4 बार आए होंगे सर, 3 या 4 बार के कोर्स में हैप्पी भैया, वो राव मैडम लोग आए, मगर ना वही कोई बहाना मतलब नहीं हुआ। मगर इस बार तो बाप रे, जयेश भाई और विशाखा का तो बोल ही नहीं सकते, क्या कपल है, मैं तो फैन हो गई। बहुत जबरदस्त। और विभोर के लिए भी चालू की, जो मुझे रोज आता है यहाँ पे, मतलब आता है उसके साथ में रोज आता है। मतलब यहाँ आने के बाद जो आनंद है वो हम बोल ही नहीं सकते।
मगर ये कोर्स जो है हमारे लिए अनमोल है। और जब भी मेरा बेटा बोला, मम्मी जब भी आपका ये कोर्स हो आप हर बार इस कोर्स में रहना, मतलब वो हमारी खुशी को देख के बोला कि आपको रहना ही रहना है। तो और आगे सारे इंतजाम इतने जबरदस्त, वापिस कैसे मैनेज हो रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा। लोग क्या छोटी भी शादी है तो 1-2 दिन में आदमी परेशान हो जाते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा इतने लोग का इतनी बड़ी बारात संभल रही है आराम से। और सब तो बहुत